पर इतने अच्छे इंतजाम में बैठे हो और तुम्हें कहना पड़ता है कि तुम हुजूर के नाम पे बोलो बोलो बोलो, बावजूद इसके तुम्हारी आवाजें नहीं निकलती। कभी उनके बारे में सोचा है जो इसराइल का बम देख रहे हैं, बारूद देख रहे हैं, मिसाइल देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके 7 और 8 साल के बच्चे बच्चियां इसराइल के तोप के सामने फिलिस्तीन में कह रहे हैं कि इसराइल का बारूद तो खत्म हो सकता है लेकिन मोहम्मद का चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला सरजमीने खिमपुरा बरेली शरीफ। नारे तकबीर। बैतुल मक़दस की हिफाजत करने वाले उन जाबाजों से तो सीखो, फिलिस्तीन के उन आशिकों से तो सीखो, फिलिस्तीन के उन बच्चियों से तो सीखो, फिलिस्तीन के उन बच्चों से तो सीखो जहां महीनों से खाने बंद है, महीनों से पानी बंद है, रहने के लिए घर नहीं है, घरों को बंद से तोड़ दिया गया है, सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो खुले आसमान में रह रहे हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं है, खाने के लिए रोटी तक नहीं है, बावजूद उसके हुजूर का इश्क कलेजे में इतना है। हमने एक वीडियो देखा है, एक माँ है जिसके 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे शहीद हो चुके हैं, एक बच्ची है जिसकी आंख खत्म हो चुकी है, एक नन्हा सा बच्चा है, माँ गोद में लेके बैठी है। एक पत्रकार उससे पूछता है, बताओ अब तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो चुका है, अब तुम क्या कहती हो? अल्लाह अल्लाह सलाम उस मुकद्दस माँ को, वो फिलिस्तीन की हमारी माँ कहती है, अरे हमारे बच्चे खत्म हो रहे हैं लेकिन तुम्हें दिखता नहीं, हमारी औलाद खत्म हो रही है, हुजूर का नाम पूरी दुनिया में चमकता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। वो हमारी माँ कहती है हमारे बच्चे खत्म हो रहे हैं, हुजूर का नाम तो बुलंद हो रहा है। तो हमें तो हुजूर का जिक्र करने के लिए इतनी अच्छी फिजा मिली हुई, हमें हुजूर का जिक्र करने के लिए हमारा खूबसूरत वतन हिंदुस्तान मिला हुआ है। सुभान अल्लाह। हमें हुजूर का जिक्र करने के लिए ऐसी जमीन मिली है। मुझसे रास्ते में हमारा भाई जाकिर कह रहा था और उनकी टीम के जो बच्चे हमें रिसीव करने के लिए वो कह रहे, जाकिर भाई मुझे फोन पे भी कह रहे थे, बोले सर आप आकर के देखिए खिमपुरा, आपने तो बरेली शरीफ के तरफ में बहुत सारी तकरीरें करी हैं, लेकिन एक बार खिमपुरा आइए आकर के देखिए, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत छोटी बस्ती है और बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग मोहब्बत बहुत करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार हर दिन ये बात हमें फोन पे सुनने को मिलती है, हर कमेटी वाला यही कहता है हम लोग बहुत खिदमत करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन जाने के बाद और खास करके प्रोग्राम खत्म होने के बाद असल में पता चलता है वो कितना खिदमत करते हैं। लेकिन आप यकीन जानो, मैं बरेली शरीफ जब से पहुंचा और तब से लेकर के अब तक मैंने खिमपुरा के नौजवानों के अंदर, यहाँ के बच्चों के अंदर मैंने जो जज्बा देखा है, खुदा की कसम मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अभी इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता है, अभी इस्लाम जिंदा है क्योंकि जमीन पे सुन्नी मुसलमान जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलाम है मेरे बच्चों, सलाम सलाम है। जलसे तो हर दिन होते हैं, जलसे हर रात होते हैं, हम लोग हर रात जलसे पढ़ते हैं, हजारों कमेटी से मिलते हैं, हजारों नौजवानों से मिलते हैं, लेकिन सलाम है मेरे बच्चों आपके जज्बे, कोई कसर नहीं छोड़ी इन बच्चों ने खिदमत में, कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ का सिर्फ नौजवान नहीं, इस गांव का बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सब उलमा से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे नौजवान बच्चों, तुम्हारे अंदर जब तक ये जज्बा बाकी है, तुम्हारी नस्लों के अंदर कोई हुजूर का गद्दार पैदा नहीं होगा, अगर पैदा होगा तो हुजूर का वफादार पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अगर पैदा होगा तो हुजूर का वफादार पैदा होगा जी। सुभान तुम्हारे अंदर जो उलमा से मोहब्बत करने का जज्बा है, तुम सिर्फ जलसा सजाना नहीं जानते हो, जलसा निभाया कैसे जाता है अल्लाह ने तुम्हें ये भी सलीका अता फरमाया है। गाँव जो बहुत छोटा है, बार बार मुझसे जाकर कह रहे थे हजरत गाँव छोटा है, गरीब लोग हैं। मैंने कहा तुम बार बार अपने को गरीब क्यों कह रहे हो? मैं एक जुमला कहता हूँ, देखता हूँ हमारा सुन्नी कितना समझता है। मैंने कहा जाकिर भाई आप बार बार गरीब क्यों कह रहे हैं? आप खिमपुरा वालों को बता दीजिए, अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी पे नाज कीजिए,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है हजरत, हक है, सच है। अंबानी जैसा, अडानी जैसा पैसा नहीं। जी, माना कि खिमपुरा में इंटीरिया जैसी बिल्डिंग नहीं है, माना के अंबानी जैसी आपके पास BMW, मर्सिडीज, फरारी कार नहीं है, माना कि आपके पास F1 पावर नहीं है, माना कि आपके पास हवाई जहाज नहीं है, माना कि आपके पास पोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, बोट नहीं है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप कहेगा मतलब, मैं कहूँगा मतलब ये है, माना कि तुम्हारे यहाँ कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है, मुझे एक बात बताओ खिमपुरा वालों, पूरी दुनिया में किसी अमीर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कोई अमीर नवाज पैदा किया है? तुम कहोगे कोई पैदा नहीं किया, मैं कहूँगा अमीर के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं है, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पास गरीब नवाज हो उसे क्या टेंशन है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र करते रहो, जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी, जिंदगी वहाँ भी कामयाब रहेगी। ये हुजूर के जिक्र का कमाल नहीं है, खिमपुरा वाले हुजूर का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि मुबारक कादरी करते, अहमदुल फत्ताह करते, हमारे उलमा करते, इन्हें पता ही नहीं है हुजूर का जिक्र सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, हुजूर का जिक्र तो इधर वाला भी करता है। हुजूर का जिक्र सिर्फ इधर वाला नहीं करता है, हुजूर का जिक्र तो इधर वाला भी करता है। अगर समझ सकते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हक है, छोड़ो, ये मेरे नबी का फजल है। बताऊंगा। अब देखो धीरे धीरे हमारा खिमपुरा का सुन्नी समझ रहा है, चूंकि समझ रहा है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, और ये कह रहा है कि अब चतुर्वेदी साहब बिल्कुल सही जगह पहुंचने वाले हैं, और अब ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि अब इधर वाला ही नहीं, इधर वाला भी बोलना शुरू कर देगा। और जितने लोग खुदा की कसम अगर दिल से बोले तो मेरा यकीन कहता है ये आवाज खिमपुरा से निकलेगी, आला हजरत के गुंबद से टकराएगी, अजमेर की गलियों में पहुंचेगी, वहां से आवाज निकलेगी, बगदाद की गलियों में पहुंचेगी, गौस पाक कहेंगे कौन याद कर रहा है, फरिश्ते कहेंगे हुजूर बरेली में खिमपुरा का सुन्नी याद कर रहा है, मेरे गौस फरमाएंगे अब्दुल कादिर का नाम लेना उनका काम है, कयामत में अल्लाह से बख्शवाना ये अब्दुल कादिर का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब देखो ना मेरे हुजूर का जिक्र कैसे होता है, अब इंशाअल्लाह पूरा मजमा देखिए रंग में आके कैसे बोलेगा। अभी तक तो हुजूर का जिक्र हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, अब देखिए ना हुजूर का जिक्र कौन करता है। मैंने कहा यार बताओ तो सही हुजूर का जिक्र कौन कौन करता है, तो जनकपुर से महाराज कहते हैं, पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं यार जब मैंने मुसलमानों के नबी को पढ़ा, हमने जब मुसलमानों के आका को पढ़ा, हमने जब आमिना के लाल को पढ़ा, तो मैंने कहा बाबा जी आपने क्या पढ़ा, बाबा जी आपने क्या पढ़ा, तो महाराज जी कहते हैं हमने तो पढ़ा यार लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, हम आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते हैं। मैंने कहा बाबा आहिस्ते आहिस्ते नहीं, जरा जोर जोर से भी पढ़ो, बुलंद आवाज से पढ़ो, ताकि हम खिमपुरा वालों को बता सके मिलाद सिर्फ तुम ही नहीं पढ़ते हो, कोई और है जो पढ़ता है। खिमपुरा वाले पूछे कौन पढ़ता है, मैं कहूँगा इधर टावर वाले ही नहीं पढ़ते हैं, जिनका टावर इधर होता है वो भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जिनका टावर इधर होता है वो भी पढ़ते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, खूब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, बच्चा जान। अगर खिमपुरा वाले नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। जी हक है, इधर वाले भी करते हैं, उन्होंने कहा हम करते हैं, मैंने कहा बताओ, बोले नहीं धीरे धीरे करते हैं, मैंने कहा ठीक है धीरे धीरे करते हो हमको बता दो, बोले ठीक है हम आपको बताते हैं लेकिन वादा करो किसी से नहीं बताइएगा। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ आपसे नहीं बताऊंगा, आपके अलावा पूरी दुनिया को बता दूंगा। बताओ तो सही हुजूर का जिक्र कैसे करते हो। महाराज जी कहते हैं हमने जब आपके नबी को पढ़ा है, उनका किरदार पढ़ा, उनका कैरेक्टर पढ़ा, उनकी जिंदगी पढ़ी, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे। हमने ये देखा कृष्ण नारायण यादव तमर्दम सातम सदीमा संगम ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम परम पिदम तिनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। एक खिमपुरा का सुन्नी तो कितना बड़ा खुशनसीब है, तू ऐसे नबी का कलमा पढ़ता है, ऐसे नबी का कलमा पढ़ता है, ऐसे नबी की बात करता है, ऐसे नबी का नाम लेता है, ऐसे नबी का जिक्र करता है, ऐसे नबी से मोहब्बत करता है, जिनका चर्चा सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, जनकपुर का पंडित भी करता है।
जनकपुर का महाराज भी करता और कितने शान से कर रहा है, कितने शान से कर रहा है। जब मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा, इसका तर्जमा करूंगा, इसका मतलब बताऊंगा, कसम खुदा की बताना मेरा काम है, झूम करके बोल करके बताना ये पूरा के सुनने का काम है। जनकपुर के महाराज कहते हैं कृष्ण नारायण प्रथम सातम सुद्धि व संग्रह जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे पापम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। एक मंत्र और याद आ गया, कहो तो कल को कोई पूछे यार बताओ तुमने रात में किसको बुलाया था, नाम जिसको दिया था उसी को बुलाया था या बनारस से किसी पंडित को बुलाया था? तो कहना नहीं, पंडित को नहीं बुलाया था, बुलाया था मुफ्ती मुबारक हुसैन को। और उन्होंने आकर के बता दिया दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, किताबें खोलो, ऋग्वेद खोलो, यजुर्वेद खोलो, अथर्ववेद खोलो, सामवेद खोलो, किसी की शीकी खोलो, भगवत गीता खोलो, भगवत पुराण खोलो, दुनिया की कोई भी किताब खोलो, किताबें बाद में बंद होती है लेकिन आवाज पहले आती है। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। दुनिया की तमाम किताबें कह रही हैं। मैंने कहा महाराज जी आप हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? तो महाराज जी कहते हैं कृष्ण नारायण प्रथम सातम सुद्धि व संग्रह जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे पापम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा बाबा जी क्या कहते हो? महाराज जी कहते क्या बताऊं, जब मैंने आपके नबी को पढ़ा तो हम इस नतीजे पे पहुंचे आपका नबी इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा विद्वान। वो कहते हैं आपके नबी को ब्रह्मा ने, परमात्मा ने आपके नबी को अल्लाह ने 2 मंत्र दिया है और ये मंत्र इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है कि इस मंत्र की कोई इंतहा नहीं। मैंने कहा कौन सा मंत्र दिया? तो महाराज जी कहते कृष्ण नारायण प्रथम सातम सुद्धि व संग्रह ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहते हैं अल्लाह ने आपके नबी को 2 मंत्र दिया है। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा है और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक ही पूरा वालों दुनिया का इतना बड़ा महाराज कहता है कि अल्लाह ने मोहम्मद को जो मंत्र दिया है, मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा, मंत्र का 2 हिस्सा ला इलाहा। मैं नहीं बल्कि जनकपुर का महाराज भी यकीन रखता है वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं कि जब कोई बंदा ला इलाहा कहता है तो गुनाहों से पाक हो जाता है और जब वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। जनकपुर के महाराज कहते हैं जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। आए आए बात जब मदीने की आई है तो हमारा सुनिए, अगर इजाजत दे तो मैं एक शेर पढ़ दूं। इजाजत है? दिल लगा कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। किस्मत से गुजर जाए, किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, हाय 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 हाय, किस्मत से गुजर जाए, किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, किस्मत से गुजर जाए, किस्मत किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, तो आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा मैं नात मदीने में, आका को सुनाऊंगा। एक शेर सुनो, एक सुनो, कसम खुदा की तरफ जाऊं। मुझे ये शेर बहुत पसंद है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, सफर में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, जलसों में रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, मैं ये शेर बहुत पढ़ता हूँ। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, मेरे बच्चों आप भी सुनो, मेरी बेटियों मेरी बच्चियों आप भी सुनो, आप सब सुनिए। ऐ मौत अभी रुक जा,
उस वक्त चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, सरकार हो और हम हो, सरकार हो और सब हो, एक साथ मदीने में, सरकार हो और सब हो, सरकार हो और सब हो। दिल लगा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं दिल लगा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं इसलिए आपसे कहता हूं मेरे अजीजों, कभी हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। कभी हालात करो ना मत रोना, हर दौर में आपको हुजूर से मोहब्बत करनी है। हर दौर में आपको अपना किरदार बनाना, अपना किरदार बनाना। खुदा की कसम इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, एक बार अपने दिल से ये जरूर सोचो कि दुनिया आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो करते हैं ना, दुनिया उसी को मिसाल बनाती है, उसी को मिसाल बनाती है, और मिसाल बना के कहती है कि ये देखो मुसलमान ये कर रहा है। अगर आप अच्छा करते हैं तो फिर दुनिया कहने पे मजबूर हो जाती है, यार जब उम्मती इतना चाहे तो इसका रसूल कितना अच्छा होगा। अपने किरदार पे तवज्जो दो, अपने किरदार पे तवज्जो दो। बंबई में एक इलाका भिवंडी का है, भिवंडी में हर साल जुलूस मोहम्मदी निकलता है। सुनो, हर साल जुलूस मोहम्मदी निकलता है, तो बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, काफी लोग होते हैं, हजारों की तादाद में, बड़ी भीड़ होती है। उस जुलूस को प्रशासन कंट्रोल नहीं करता है, वहां भिवंडी का नौजवान कंट्रोल करता है। सुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जो करते हो ना, तुम जो करते हो दुनिया उसे देखती है, और उसे देखती है तो उसका असर कैसा होता है। 3 साल लॉकडाउन से पहले जब वहां पे जुलूस निकाला गया था, काफी लंबी जुलूस निकाल दिया गया। जब जुलूस रोड पे चला ना, तो अचानक से पीछे से एक एम्बुलेंस कार आई। उस कार के अंदर जैन कम्युनिटी का एक नौजवान बच्चा था जो हार्ट का पेशेंट था, और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाना। अब जरा सोचो कि जब हजारों की भीड़ हो, लंबी कतार हो, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हो, हजारों पब्लिक हो, और पीछे एक एम्बुलेंस फंस जाए जिसमें मरीज है जो मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, उसे निकाला कैसे जाए। जुलूस के पीछे वाले हिस्से में जो हमारा नौजवान था ना, जो वॉलंटियर थे, वो एम्बुलेंस के करीब दौड़ के गए। उस एम्बुलेंस में एक बुढ़िया माँ थी, उसने नौजवानों के सामने हाथ जोड़ दिया। सुन मेरे बच्चे, उसने हाथ जोड़ दिया, वो रो के कहती है, इस एम्बुलेंस के अंदर मेरा 20 साल का जवान बच्चा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है, और मेरा एक ही बच्चा है, इसे हार्ट हो गया। डॉक्टर ने इसे फौरन आईसीयू में भर्ती करने के लिए कहा। हम इस एम्बुलेंस के सहारे लेके जा रहे हैं, अगर थोड़ी देर हो गई तो मेरा बच्चा जिंदगी और मौत से जंग हार जाएगा, मेरा बच्चा इंतकाल कर जाएगा। मैं बुढ़िया मां, मेरे बच्चे को थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचना है, आईसीयू में एडमिट होना है। आप सब हुजूर के गुलाम हैं, मुझे पता है कि ये उसका जुलूस है जो दुनिया में जिंदगी लेने नहीं बल्कि मरने वालों को जिंदगी देने के लिए आया। यार जरा जोर से कहना चाहिए था सुभान अल्लाह। जैन कम्युनिटी की औरत है, जैन कम्युनिटी की औरत कहती है, मुझे मालूम है आपने जिसका जुलूस निकाला ना, जुलूस मोहम्मदी, ये उसका जुलूस है जो जमीन पे जिंदगी लेने नहीं बल्कि मरने वालों को जिंदगी अता करने आया। और आप उसी रसूल का जुलूस निकाल रहे हैं। मेरे बच्चे को मौत और जिंदगी का सवाल है, ये लड़ रहा है, चंद लम्हों का मेहमान है। नौजवानों के अंदर ऐसा लगा जैसे उसके कलेजे के अंदर किसी ने करंट लगा दिया। उसने ड्राइवर को इशारा किया, उसने कहा तुम तेजी से एम्बुलेंस निकालो। 10 नौजवान दौड़ने लगे, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं,
10 नौजवान आगे आगे चलते जा रहे, जुलूस को बीच से फाड़ते जा रहे। दुनिया ने अपनी जागती आंखों से देखा, हजारों का मजमा, सैकड़ों गाड़ियां, जहां पैर रखने को जगह नहीं है। एक मौत और जिंदगी से लड़ता हुआ चैन कम्युनिटी का एक बच्चा है जो एम्बुलेंस के अंदर है। आगे 10-20 हुजूर के गुलाम हैं जो जुलूस मोहम्मदी में दौड़ते जा रहे हैं, पुकारते जा रहे हैं, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। एक मरीज, एक बीमार जा रहा है, रास्ता निकलता जा रहा है, वो एम्बुलेंस दौड़ती जा रही है। 1-1.5 किलोमीटर की पब्लिक को हटाने के बाद वो बच्चा हॉस्पिटल में गया, आईसीयू में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने इलाज किया, चंद हफ्तों के बाद बच्चा ठीक हो गया, कामयाब हो गया, सेहतमंद हो गया। माँ भी आ रही है, बाप भी आ रहा है, वो नौजवान भी आ रहा है। भीवंडी के चौराहे पे आते हैं और वहाँ के बड़े आलिम से राब्ता करते हैं, और राब्ता करने के बाद कहते हैं, आलिम साहब हम आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं, कुछ बोलने के लिए आए हैं। जब उलमा करीब आए, उन्होंने कहा, बोल मेरी माँ क्या कहती है, बोल नौजवान क्या कहता है। उन्होंने कहा, अब तक हम यही सुनते थे, हमें यही बताया जाता था कि मुसलमान जो है ये जान ले लेता है, जान को खत्म कर देता है, ये लोगों को मार देता है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, बच्चा मर रहा था, हजारों की भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन मजमे को चीर के एम्बुलेंस को निकाल के आपने बता दिया कि नबी का गुलाम जमीन पे जुल्म नहीं बल्कि मरने वाली जिंदगियों की हिफाजत करने के लिए आता है। मुसलमान वो अमन पसंद कौम है जो जमीन पे अमन बर्पा करता है। उसने कहा, मैं ये ऐलान करने के लिए आई हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बचा करके आपने हमें असल इस्लाम समझा दिया। आपने बता दिया कि इस्लाम जो है ना वो जिंदगियों पे बड़ा एहसान करता है। मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि आपकी ये अदा और आपका ये तरीका मेरे दिल को इतना भाया है कि हम तीनों ने ये फैसला किया है कि यार जिस रसूल का उम्मती जमीन पर जब मरने वालों की इतनी हिफाजत करता है कि वो हजारों की भीड़ को चीर कर एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, तो बता जब उम्मती के अंदर इतना अच्छा तरीका है तो इसके नबी का तरीका कितना अच्छा होगा। वो लोगों, हम ये बताने के लिए आए हैं कि बस हमें भी उसी नबी का कलमा पढ़ा दो और हमें भी उसी नबी का गुलाम बना दो। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि मोहम्मद का गुलाम जमीन पे फसाद बर्पा करने के लिए नहीं बल्कि जमीन पर अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आया हुआ। ये हमारा किरदार है। हमने अपने किरदार की इस्लाह कब की? हमने अपनी जिंदगी की इस्लाह कब की? हमारी आपकी कहानी तो ये है ना कि 50 घर अगर मुसलमान है ना 50 घर, उसमें 3 पार्टियां हैं। सुनो 10 मिनट और सुनो, 10 मिनट और सुनो। हमारी अपनी कंडीशन ये हो गई है, अगर 50 घर की आबादी है ना